आप मुझसे एक महीना पहले पूछते कि क्या आज के दिन को मैं इस तरह सेलिब्रेट करूंगा, तो मेरा जवाब होता नहीं। लेकिन इस एक महीने में भारत को इतनी हार मिली है कि आज हम जिम्बाब्वे की सीरीज को भी सेलिब्रेट करेंगे। ये क्या है? जिम्बाब्वे को सीरीज में हरा दिया। स्कोर बोर्ड आपके सामने है। मुकाबले में भारत को जीत मिली है, तो आप जानते हैं कि दोनों मैच जीतकर इंडिया ऑलरेडी इस सीरीज में 2-0 जीत गया है। अभी एक मैच बाकी है, ये मैच संडे को खेला जाएगा, लेकिन इंडिया इस सीरीज को 2-0 से जीता है। दोस्तों बड़ी मतलब हंसने वाली बात है कि हम ये कह रहे हैं कि मुबारकें हो इंडिया सीरीज जीता है, लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए तो मुबारकबाद होगी, वीवीएस लक्ष्मण के लिए भी मुबारकबाद होगी, क्योंकि मैं एक डेट देख रहा था कि लक्ष्मण को जब हम कहते हैं कि यार एक सीरीज में क्या आप कोच बनकर चले जाएंगे, वो सिर्फ एक सीरीज हारे हैं, वो भी उस सीरीज में एक मैच हुआ था न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज 0-1 से। उसके अलावा वो सारी सीरीज बतौर इंटरिम कोच जीते हैं। बट अय्यर के करियर के लिए तो आप देखना यार, इंडिया के कप्तान के तौर पर आप पहली सीरीज जीते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज के मैच की ना अलग अलग कहानियां होंगी। सबसे पहले कहानी है मैच के सुपरस्टार की। मैच का सुपरस्टार वो जो टाटा अजूरा यानी कि जो सड़क का सुपरस्टार है, जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का सुपरस्टार, उस तरह से ईशान किशन पर सवाल तो थे। इंग्लैंड हम गए थे, आयरलैंड हम गए थे, ईशान किशन की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई थी। भाई जब मैंने कहा ना आपको कि क्या हम जिम्बाब्वे की जीत एक महीना पहले ये प्रेडिक्ट करते कि इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, तो मेरा जवाब होता नहीं, क्योंकि हमने तो आयरलैंड को भी हराना है, हमने तो इंग्लैंड को भी हराना है, फिर इंग्लैंड को वनडे में भी हराना है। लेकिन हुआ नहीं। उन 10 मैचों में इंडिया सिर्फ एक मैच जीता था। सो ईशान किशन के लिए ना, मैं जानता हूं कि शायद अभी एग्जिस्टेंस का सवाल तो नहीं था, लेकिन ये तो लोग कह रहे थे यार ईशान को हुआ क्या, यार ईशान को वनडे भी खिला दिया, ईशान को T20 भी खिला दिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। 81 रन बनाए उन्होंने, और 81 रन ना कहीं ये रीइंफोर्स करते हैं कि यार शायद मेरे लिए थोड़े से दिन खराब चल रहे थे, आई हैव द पोटेंशियल, एवरीबॉडी नोज दैट। और ये विकेट आसान नहीं है। ठीक है, हम जिम्बाब्वे कह रहे हैं भैया, जब टीम हार रही होती है ना, तो फिर वो दिन भी रात और रात भी दिन होती है। तो उस लिहाज से ईशान किशन आज के मैच के सुपरस्टार। जैसे सड़क का सुपरस्टार कौन है? टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का टाटा अजूरा। तिलक वर्मा भी, क्योंकि तिलक वर्मा पे बहुत सवाल थे भाई कि तिलक वर्मा क्या कर रहे हैं, तिलक वर्मा स्लो खेलते हैं, तिलक वर्मा फंसी हुई विकेटों पे क्या करते हैं। सो आज उन्होंने भी बड़े तेज 60 रन बनाए। इनफैक्ट उन्होंने 29 बॉलों में 60 नॉट आउट बनाए, और इंडिया ने रन इतने बोर्ड पर लगा दिए कि उसके बाद बस एकेडमिक इंटरेस्ट था कि क्या इंडिया 100 रन से ये मैच जीत सकता है, मतलब 100 के ज्यादा मार्जिन से जीत सकता है कि नहीं जीत सकता। और उसके बाद जिम्बाब्वे की बैटिंग, मतलब आज उन्होंने एक बार फिर सरेंडर किया। हाँ, ये जरूर है कि आज चूंकि प्रिंस यादव को अब चोट लग गई है, मतलब जो इंजरी मेडिकल बुलेटिन है भैया, अब द लेटेस्ट एंट्री इज प्रिंस यादव। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदें फेंकी और आज वो भी अपना हैमस्ट्रिंग पकड़कर चले गए हैं। तो ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बनती जा रही है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हर मैच या दूसरे मैच में कोई ना कोई फास्ट बॉलर, कोई ना कोई बॉलर, कोई ना कोई प्लेयर अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ के इंजर्ड कैसे हो रहा है। आई डोंट नो। इस पर आपको पूरी तरह से मुझे लगता है कि एक ना साइंटिफिक डिस्कशन करना होगा। क्या हमारी ट्रेनिंग मेथड्स गलत हैं? क्या जो लड़के आते हैं 20 से 22 23 साल की उम्र तक, तो वो कुछ खेले नहीं, अचानक से 2 साल से आईपीएल या 1 महीने से इंडिया खेल रहे हैं, वो तब जाकर उनको अटेंशन मिलती है, उससे पहले वो अटेंशन नहीं होती, या जो भी चीजें हैं आपको ये आइडेंटिफाई करनी होगी। और देखिए, ये कहा जाता है कि वर्कलोड ज्यादा हो गया तो फास्ट बॉलर को चोट लग गई। अभी इनके को चोट लग रही है, ये कोई 8-8 10-10 महीने से बॉल डाल के नहीं आ रहे, ये तो 4-4 ओवर के मैच हैं यार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम बॉल डालने से भी चोट लगती हो, क्योंकि आपको वो एक्सेल शीट दे दी जाती है कि नेट में कम बॉल डालोगे, ये करोगे, वो करोगे। आज की तारीख में आप क्रॉस कंट्री आउटडोर रनिंग नहीं करते, जो आज से 30 40 50 साल पहले के फास्ट बॉलर करते थे, और वो कभी इंजर्ड नहीं होते थे, वो पूरा पूरा सीजन निकालते थे। उस टाइम पे भाई वो दिन के 30 30 35 35 ओवर टेस्ट मैचों में फेंकते थे, और कभी इंजरी नहीं होती थी। सो ये आई थिंक जो भैया आज सवाल रहेगा आज वो रहेगा और शर्मा का। वैभव सूर्यवंशी की भी 5 इनिंगें हो गई हैं यार। अच्छा लगता है ये कहना कि जज मत कीजिए। अभी उन्होंने 50 बनाए थे, लेकिन आज देखिए उन्होंने 1 ओवर लूटा, उनको 1 ओवर मिला, उन्होंने उस ओवर में 3 चौके मारे, उन्होंने इस ओवर में 1 छक्का भी मारा। बट क्या आखिरी गेंद पर भी वो उस तरह का शॉट मार सकते? थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ और खड़ी हो गई। आई थिंक एक वक्त आएगा जब वैभव सूर्यवंशी को ये समझ आएगी कि मेरे पास एबिलिटी है, मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में मेंटली आके अपने आप को और यूज टू करना है और अभ्यस्त होना है, क्योंकि मुझे अपनी विकेट पे कीमत लगानी है। मैं शॉटें तो मार सकता हूं, अंडर 19 खेलता था या आईपीएल खेलता था, लोग मेरी शॉट पे ताली बजाते थे। अब मैं ताली या वाहवाही के लिए नहीं खेल रहा हूं, मैं रनों के लिए खेल रहा हूं, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे चल के तेंदुलकर बनना है, रोहित शर्मा बनना है, विराट कोहली बनना है, युवराज सिंह बनना है, धोनी बनना है। वो तब बनोगे जब आप शुरुआती सालों को जाया नहीं करेंगे, शुरुआती मैचों को जाया नहीं करेंगे। एक मैच और है। अब बात आती है अभिषेक शर्मा की, और मैं अगर ये कहूं ना कि अभिषेक ने बहुत निराश किया है तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, आज इंडिया ने उनसे बॉल डलवाया, उन्होंने 3 आउट भी किया, और मैं तो ये मानता हूं कि अभिषेक को बॉल डालना चाहिए, बिकॉज आप जो ऑलराउंडर कहते हैं, आपके बॉलरों ने बैटिंग करनी नहीं, आप बीच में फंसा देते हैं ऑलराउंडर के तौर पर। अभिषेक अगर आपको 2-3 ओवर देते हैं तो यार T20 में ना आपको बैलेंस बेहतर मिल जाता है। बट अभिषेक का पहला काम है बैटिंग, और अभिषेक को क्या हो गया समझ नहीं आ रहा।
उन्होंने हाँ आयरलैंड में भी पारी खेली, उन्होंने इंग्लैंड में 1-2 पारियां खेली, बट यार ये वो अभिषेक नहीं दिख रहे। वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो रैटल्ड है। अब जो वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा 2 सलामी बल्लेबाज इंडिया भेजता है, इन दोनों को सामने वाली टीमें शॉर्ट पिच बॉल करती हैं और सामने वाली टीमें समझ गई हैं कि अभिषेक को छोटा बॉल अवे फ्रॉम द बॉडी और वैभव सूर्यवंशी को छोटा बॉल इनसाइड द बॉडी आना चाहिए। वैभव ने फिर भी थोड़ा एडजस्ट किया, वो अंदर जाके उसको ऐसा खेल देते हैं, बट अभिषेक जो है कभी विकेट से दूर चले जाते हैं, कभी वो स्लैश करते हैं, या बार बार एक जगह पे आउट नहीं हो सकते। अभिषेक होता यह है कि एक प्लेयर है संजू सैमसन, वो वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज थे बॉस, आप जानते हैं, पर वो 3 फेलियर्स के बाद टीम से ड्रॉप हो गए। आज वो इस दौरे पे नहीं है, लोग जो मर्जी कहें, एवरीबॉडी वांट्स कि यार संजू सैमसन वापस आए, बट क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी जगह आए? तो अभिषेक, उसके लिए आपको लड़ाई खुद लड़नी है बॉस। इतनी एबिलिटी होने के बावजूद क्यों आप विकेट पे कीमत नहीं लगाते हैं? क्यों आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं? क्यों आप सामने वाली टीमों को ये मैसेज भेजते हैं कि मैं रैटल्ड हूं? आपको रैटल होने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू वर्क आउट अ वे। आपको बॉडी से दूर जाके ये स्लैश करने की बजाय आप बॉडी के अंदर आके भी खेल सकते हैं। आई डोंट नो, आपको इस पे काम करना होगा। हालांकि मेरा ये मानना है कि लास्ट जो मैच होगा, अब चूंकि आप ये कह के प्रभ सिमरन को लेकर गए थे कि अभी ट्राई नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो प्रभ सिमरन ने वो मैच खेलना है तीसरा। डोंट टेल मी कि जिम्बाब्वे की सीरीज में भी आप प्रभ सिमरन को नहीं खिलाएंगे। आई थिंक खेलेंगे, अब सीरीज भी इंडिया जीत गया, बट सवाल यह होगा कि क्या वो अभिषेक